सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर दैट यू नेवर कम अक्रॉस. खाली मिलाना है, राइट. बहुत जन के प्लस टू में भी ये चैप्टर था. लोग डरते हैं इस चैप्टर से क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ वी डू बैंक रिकंसिलिएशन. तो अगर आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि हाउ एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, so automatically you will come to know how to do bank reconciliation. तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज रिकॉर्ड करना सिखाता हूं. सपोज ये मेरा एक बैलेंस शीट है. आपको मालूम है बैलेंस शीट एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड. एसेट साइड में डेटर्स होता है, हाँ या ना. डेटर्स में सारा डेटर होगा लाइन से एक्स वाई जेड. जैसे मेरे को एक्स से 20,000 रुपया लेना है, इससे मेरे को 10,000 लेना है, इससे मेरे को 30,000 लेना है, ऐसे लेना है. ठीक है. ये मेरा बैलेंस शीट है 1 जुलाई का, से फॉर एग्जांपल. ठीक है. अभी सिमिलरली मेरे लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स होगा, जहां पे पी होगा, क्यू होगा, आर होगा, हाँ या ना. इसको मेरे को देना रहेगा 5,000 से फॉर एग्जांपल. इसको मेरे को 15,000 देने का है, इसको मेरे को 30,000 देने का है, इस तरीके से. क्लियर. तो ये मेरा लिस्ट ऑफ डेटर, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स है. अभी हम लोग सपोज कैश बुक बनाते हैं. जुलाई का कैश बुक बन रहा है. ठीक है. कैश बुक में भी हम लोग खाली बैंक कॉलम बनाएंगे. अभी कैश कॉलम से हमको कोई मतलब नहीं है, बैंक कॉलम. तो ऑलरेडी मेरा बैंक में बैलेंस है 50,000 रुपया. अभी होगा क्या, ये जो कस्टमर है मिस्टर एक्स, ये हमको पेमेंट देगा. तो ये हमको कैश में भी दे सकता है, चेक के थ्रू भी दे सकता है, राइट. अगर हमको कोई भी आदमी चेक के थ्रू पैसा देता है तो हमको उसको बैंक में जमा करना पड़ेगा. सपोज मेरा बैंक है एसबीआई और मिस्टर एक्स का बैंक है एचडीएफसी. तो हमको मिस्टर एक्स जो चेक देगा, हर बैंक का एक ड्रॉइंग बैंक होता है. हु हैज ड्रॉन दिस चेक? एचडीएफसी. एक्स ने बनाया चेक, एक्स ने दिया, लेकिन उसमें बैंक नेम एचडीएफसी का लिखा है. तो व्हेन एक्स गिव्स मी एचडीएफसी का चेक, तो प्रैक्टिकली मेरे को क्या करना चाहिए, वो चेक लेके एचडीएफसी का बैंक में जाना चाहिए, वो वाला ब्रांच में जाना चाहिए जहां पे एक्स का अकाउंट है. मैंने तुमको एक कागज दिया, जाके पैसा ले लो. गॉट माई पॉइंट. पहले के जमाने में तुम लोग मूवीज वगैरह में देखता होगा, सोना का स्मगलिंग हो रहा है तो वो एक चिट निकालता था अपने से. ये यहां से एक तो शर्ट के यहां से अपना वो चिट निकाल के सामने वाला को देगा, वो कोड मैच करेगा, तब जाके तुमको डिलीवरी देता है. जो ओटीपी वगैरह होता है, अपने जो डिलीवरी में आता है, स्विगी जोमेटो वाला अपने से ओटीपी मांगता है, होता है ना. तो ये जो चेक है जो एक्स मेरे को दे रहा है, प्रैक्टिकली मेरे को एचडीएफसी बैंक में जाना चाहिए, वही बैंक में जाना चाहिए जहां पे उसका खाता है. उस डॉक्यूमेंट को दूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे. ऐसा आज भी होता है अगर वो बेरर चेक हो तो. इसने मेरे को अकाउंट पे ही चेक दिया है. अगर बेरर चेक होता ना तो मेरे को एचडीएफसी में जाके उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा जिसका इसमें खाता खुला है, क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस आर देयर. लेकिन आजकल कोर बैंकिंग होने के कारण क्या होता है, किसी भी कस्टमर का अकाउंट किसी भी ब्रांच में क्यों ना हो, आप किसी भी ब्रांच में जाके पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं. तो प्रैक्टिकली अगर ये बेरर चेक होता तो मैं ये चेक को लेता, मेरे आसपास में जो भी एचडीएफसी बैंक में जाता,
वहां पे मैं ये चेक को प्रेजेंट करता, वो मेरे को पैसा दे देता। लेकिन सामने वाले ने मेरे को अकाउंट पे ही चेक दिया है, तो मैं इसको एसबीआई वाले बैंक में जमा करूंगा। एसबीआई मेरे को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करा। बैंकिंग सर्विस का मतलब क्या है? पहला बात तो ही इज प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू माई मनी। हालांकि अभी सरकार ने अनाउंस कर दिया कोई भी बैंक अगर किसी भी कारण से डिफॉल्टेंट होता है, हालांकि होगा नहीं क्योंकि आरबीआई का उसका सर पे हाथ है। ऑल बैंक्स आर गवर्न्ड बाय आरबीआई, राइट? आरबीआई भरोसा दिखा रहा है तभी ना तुम लोग पैसा जमा कर रहे हो। अगर मान लो मैं तुमको बोलता हूं कि मैंने भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया, आप लोग अपना पैसा मेरे पास रख सकते हैं, तो आप लोग मेरे को क्या बोलेंगे? आर यू गवर्नमेंट अप्रूव्ड? आर यू आरबीआई अप्रूव्ड? मैं बोलूंगा नहीं, भरोसा पे रखो। नहीं, तुम लोग नहीं रखोगे। नहीं तो एक दिन वन फाइन डे मॉर्निंग यू विल कम एंड यू विल फाइंड नथिंग एट दिस प्लेस, जस्ट लाइक फिर हेरा फेरी। उस मूवी में यही दिखाया है, लोग अपना पैसा रखते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे कम विथ बेसिक। बैंक भी इंटरेस्ट देता है तुमको, कम देता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट पे कम देता है, बट देता है ना। तो आप अपना पैसा मेरे पास रखिए, सेफ रहेगा। पैसा लोग बैंक में क्यों रखते हैं? सेफ रहेगा, कैश चोरी होने का डर है। आप अपना ज्वेलरी को लॉकर में क्यों रखते? क्योंकि वो सेफ रहेगा। तो बैंकिंग बिजनेस में व्हेन यू आर बैंकिंग करना मतलब बैंकिंग सर्विसेज में फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक इज प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू योर मनी एंड बैंक विल कलेक्ट योर मनी, बैंक विल पे योर मनी ऑन बिहाफ ऑफ यू। ये सब एक्स्ट्रा सर्विसेज बैंक हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे मैं ये चेक जमा करूंगा बाकी सारा काम एसबीआई करेगा। एसबीआई इसको एचडीएफसी भेजेगा, एचडीएफसी फिर पैसा एसबीआई को देगा, एसबीआई फिर उसको मेरे अकाउंट में डालेगा। तो इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है 3 से 4 दिन। लेकिन मैं आज डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कर रहा हूं तो मैं आज अपना बैंक बैलेंस को बढ़ा दूंगा। रिकॉर्डिंग का प्रोसेस यही बोलता है, द मोमेंट यू डिपॉजिट चेक ऑफ अ पार्टी इनटू द बैंक अकाउंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू इंक्रीज योर बैंक बैलेंस। और रेफरेंस अपने एक्स का दे देंगे। अब इसका है कनारा बैंक में अकाउंट, क्यू का। तो मैं क्यू को क्या बोलूं? तुम कनारा बैंक जाके पैसा लो। मेरे को तो क्यू का अकाउंट कनारा बैंक में है, तो मेरे को क्यू का कनारा बैंक में जाके पैसा जमा देना चाहिए? नहीं, मैं इसको एक चेक इशू कर दूंगा। जैसे सामने वाला मेरे को चेक जमा दिया, मैंने उसको अपने बैंक में जमा किया, मेरा बैंक बाकी का काम करेगा। अभी मैं 15,000 का चेक इशू कर रहा हूं, राइट? बाकी का काम क्यू क्या करेगा? इसको अपना कनारा बैंक में जमा करेगा। फिर कनारा बैंक वाला मेरे पास आएगा कि आपका एक कस्टमर मेरे कस्टमर को चेक इशू किया, देखिए उसका सिग्नेचर मैच करिए और पैसा दीजिए मेरे को। इन सबको मॉनिटर करने के लिए आरबीआई एक्ट्स एज ए क्लियरिंग हाउस, जिससे कि कोई बैंक किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके। तो अगेन इसमें भी टाइम लगेगा, है ना? तो मेरे बैंक में 50,000 रुपए पड़े हैं, मैंने 20,000 का एक डॉक्यूमेंट जमा किया है, अभी चेक जमा किया है। मैंने 15,000 का एक डॉक्यूमेंट इशू किया है, चेक इशू किया है। गॉट माय पॉइंट? तो हिसाब से मेरा बैंक में आज बैलेंस कितना होना चाहिए? 55,000 होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? हाँ, लेकिन मेरे बैंक में खाली 50,000 बैलेंस है, 55,000 नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ही ये 20,000 अभी तक जमा हुआ है, तुमने तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। द मोमेंट यू डिपॉजिट चेक इन बैंक यू इंक्रीज योर बैंक बैलेंस। कि मैंने तुमको 20,000 का डॉक्यूमेंट दे दिया कलेक्शन के लिए, आई हैव इंक्रीज्ड यू इन माई बुक्स, मैंने बैंक बैलेंस अपना बढ़ा लिया। लेकिन बैंक को रियलाइज करने में टाइम लगेगा, तो उस बीच में बनता है बीआरएस। तो मेरे को एग्जाम में क्या देगा? व्हाट दे विल गिव मी इन एग्जाम? वेरी सिंपल, ये लोग मेरे को बोलेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब आई बिजनेस। मेरा बैंक बैलेंस 55,000 दिखा रहा है,
हाँ, 55,000 डेबिट। डेबिट मतलब नॉर्मल मेरा डेबिट बैलेंस ही आएगा ना, कैरिड डाउन। लेकिन अपन को तो ब्रॉड डाउन से मतलब है, मैंने अपने क्लास 1 में ही आपको बता दिया था। लेकिन बैंक वाला लोग बोलता है किस बात का 55 दादा, आपका 50,000 बैलेंस है, बैंक बैलेंस एज पर बैंक, एज पर बैंक मतलब बैंक स्टेटमेंट। जैसे मैं बैंक का खाता मेंटेन कर रहा हूं, वैसे बैंक भी कस्टमर खाता मेंटेन कर रहा है। उसको मेरे लैंग्वेज में हम बैंक स्टेटमेंट बोलेंगे। मेरे बुक्स में अगर मैं तुमको डेबिट करके रखा हूं, मतलब मेरे को तुमसे लेना है, तो तुम अपने बुक्स में मेरे को क्या करके रखोगे? क्रेडिट तुमको मेरे को देना है। ठीक है, मैं और मेरा बैंक बीच में हम लोग मिल गया। एक सेकंड रुको तो, होल्ड करो। सो आई एंड माई बैंक मेट इन बिटवीन। तो मैं बोला कि मेरा 55,000 रुपये आपके पास है, तो बैंक बोलता है नहीं, 50,000 ही है। और एक बात सुनो, मतलब हार्ट अटैक देने वाला बात है। बोलता है 49,000 ही है। तो अपने को इन दोनों को रिकंसाइल करना है। मैंने आपको बैलेंस शीट बनवाया था, मैंने आपको पूरा फाइनलाइजेशन प्रोसेस बताया कि उसमें समय लगता है। हम तुमको अपना लेजर भेजेंगे, तुम हमको अपना लेजर भेजोगे। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जिनको किसी से कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, वो कंफर्मेशन देते हैं। दे आर प्राउड टू बी सो एक्यूरेट, दे नेवर डू मिस्टेक। जो हमारा सरकार चला रहा है, आप सोचेंगे अगर वही गलती कर रहा है तो फिर प्रजा तो करेगी। तो इनका सिस्टम इतना टाइटली इंटीग्रेटेड होता है। हाँ, कोई अगर सिस्टम को हैक कर ले बात अलग है। कई बार ऐसा होता है कि आपका बैंक बैलेंस गलत दिखाता है, मेरे साथ हुआ है। मेरे पास 2 स्टेटमेंट है सेम फाइनेंशियल ईयर का, दोनों में क्लोजिंग बैलेंस अलग अलग है। किसी और का हो सकता है मेरे अकाउंट में डाल दिया हो, क्लेरिकल एरर होता ही है। तो मेरे को मालूम है कि मेरा बैंक में 55,000 बैलेंस है, लेकिन बैंक वाला बोलता है नहीं, ये डेबिट क्रेडिट से मतलब मत रखना। मैंने तुमको पैसे दिए हैं, मैं वो पैसे तुमसे लेने का मेरा हक है। तो फॉर मी यू विल बी डेबिट, इट्स रिसीवेबल फ्रॉम मी और इट्स रिसीवेबल फ्रॉम यू। मेरे को बैंक से लेना है, रिसीवेबल फ्रॉम बैंक, सो मेरे लिए डेबिट एसेट होगा ये। एंड फॉर देम इट इज पेएबल, इट इज नॉट देयर मनी। वो अलग बात है कि दे यूज माई मनी, दे गिव माई मनी एज लोन टू सम अदर पार्टी। बैंकिंग बिजनेस ऐसे ही काम चलता है। वो लोग कस्टमर का पैसा अपने पास रखते हैं, सारा कस्टमर को तो एक दिन में काम पड़ेगा नहीं। बैंकिंग बिजनेस वाले लोग को एसएलआर, सीआरआर, ये सब रेशियोज होता है, तुम लोग इंटरमीडिएट में सीखेगा ये सब। वो सब मेंटेन करने के बाद बाकी का रुपया दे कैन यूज एज लोन टू अदर्स, एंड वो लोग अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट लेता है।
और डिपॉजिट्स वाले को बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, करंट पे तो देगा ही नहीं। सेविंग्स अकाउंट में 3 से 4%, ये तो यस बैंक जब से आया तब से 6 से 7% मिलने लग गया। गॉट माई पॉइंट? तो ये लोग को वो मेंटेन करके चलना, क्योंकि कल को सारा कस्टमर लोग आके अगर पैसा विड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो कहां से देंगे इनको पैसा? पैसा तो देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो फॉर मी इट्स एन एसेट, आई हैव टू टेक फ्रॉम यू एंड यू हैव टू गिव मी। सो आई टोल्ड हिम आई हैव टू टेक फ्रॉम यू 55 because it is showing 55. I deposited a check document. I increased my bank balance. I issued a check to someone. I decreased my bank balance. This is the accounting policy which I follow. ये पॉलिसी मैं फॉलो करता हूं फॉर रिकॉर्डिंग इन कैश बुक। दिमाग में डालिएगा, द मोमेंट यू इश्यू अ चेक यू write in cash book, the moment you receive, the moment you deposit, right? तो ये मेरा हो गया चेक डिपॉजिटेड, और ये मेरा हो गया चेक इश्यूड। तो ये डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करना ही बीआरएस बोलते हैं। एज ऑन टुडे, समझ में आ गया? क्योंकि आज जो डिस्क्रिपेंसीज हो सकता है कल बैंक को पैसे रियलाइज हो जाएं, वो डिस्क्रिपेंसीज ना रहे। यही चीज अगर मैं 2 दिन बाद उससे मिला होता, वो मेरे को क्या बोलता? 55,000 बैलेंस है आपका। वो मेरे को नहीं बोलता 49,000। वो क्यों बोल रहा है? मेरे को साफ दिख रहा है कि मैंने जो चेक जमा किया है इसका मनी रियलाइजेशन, आई हैव डिपॉजिटेड अ चेक, नाउ माय बैंक विल गो टू एचडीएफसी फॉर कलेक्शन। पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डालेगा। गॉट माय पॉइंट? जो मैंने चेक इशू किया, लेट कनारा बैंक कम टू मी, व्हाई विल आई गो? जिसको लेना है उसका गरज वो आएगा हमारे पास। आई विल मैच द सिग्नेचर एंड आई विल पे। तो नो वन हैज कम येट, व्हाई विल आई पे? तो हम दोनों मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डेबिट क्रेडिट, सिंपल एकदम ध्यान में रखो, कॉमन सेंस वाला बात है। डेबिट मतलब हमको तुमसे लेना है, क्रेडिट मतलब तुमको हमको देना है। आप देखो मिनटों में रिकंसिलिएशन कर देंगे, मालूम ही नहीं चलेगा। सबसे पहला चीज क्या है, हम उसको बोला कि तुम हमको अपना लेजर भेजो। मैं उसको पूछा আমার 55,000 টাকা আপনার কাছে আছে তো? सब्जी मंडी में मिल गया हमको बैंक मैनेजर। तो স্যার মনে থাকে এত? হাজার হাজার কাস্টমার আছে আমার কাছে, তাও আমার যতদূর সম্ভাবনা আপনার কারণে 49,000 আছে আমার আপনার কাছে। वो बोल रहा है तुम्हारा मेरे पास 49,000 है। बोला नहीं 50, वहीं पे लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो बोला ठीक है 9 बजे बैंक खुलने दो, यू कम एंड टेक योर लेजर, यू कम एंड टेक योर लेजर। तो लेजर देखा सच में 49,000 है। तो अब हम इसको मिलाना चालू करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस किस लिए आया होगा? सबसे पहला डिफरेंस इसके लिए आया होगा, हाँ या ना? सबसे पहला डिफरेंस आया होगा इसके लिए, डिफरेंस 1, डिफरेंस 2, अच्छा जब हम बैंक स्टेटमेंट देखे, चार्जेस ले लिया 1,000 रुपया, चार्जेस ले लिया 1,000 रुपया का। क्या चार्ज लिया? बोला आप तो चेक भेज दिए, हमको यहां से 10 किलोमीटर जाना पड़ा एचडीएफसी बैंक, वहां से हम पैसा लेके आए हैं आपका। और ये जो आदमी को जो बैठाए हैं, ये जो तुम्हारा चेक जमा कर रहा है,
किसी को पेमेंट कर रहा है, तुम्हारा सिग्नेचर मैच कर रहा है, इसको सैलरी देना पड़ता है। इसीलिए बैंकिंग सर्विसेज का चार्जेस होता है। एटीएम कार्ड का चार्ज लेता है वो लोग, जहां स्वैप किया वहां पेमेंट हो गया, ऐसा सर्विस सोचो। सर हमारे पास भी अकाउंट है, 1 रुपया का चार्ज नहीं लगता है हमारा, नॉट अ सिंगल रुपी चार्ज आई पे। क्यों? हम प्रीमियम कस्टमर है उस बैंक का, प्रीमियम कस्टमर है। तुम किसी स्टेशनरी दुकान में जाओगे, उसे तुम 1 दर्जन कॉपी खरीदे हो और फिर तुम उसको बोले अंकल एक पेन दे दीजिए, इसका पैसा नहीं देंगे, कभी मना नहीं करेगा, इसे हंसते हंसते दे देगा, या एक पेंसिल दे दीजिए दे देगा। जिस बैंक में मेरा 3 करोड़ रुपया का लोन चल रहा है और हम उसको 30 लाख रुपया साल में इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, वो हमसे 1,000 रुपया बैंक चार्ज लेगा? सोच के देखो, नेवर। लेकिन ये छोटा आदमी है, 50,000, 20,000, 15,000, मेहनत तो हमको सबके लिए करना पड़ रहा है, तो कुछ कुछ को फ्री कर देंगे क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा होता है, बैंक को उससे फायदा है, तो बैंक उससे छोटा छोटा 10 रुपया 20 रुपया चार्ज नहीं लेता। लेकिन कुछ कुछ को रखने से उल्टा मेरा खर्चा ज्यादा लगता है, तो उन लोगों को हम तो अलग अलग क्लासिफाई कर दिया, सिल्वर कस्टमर, गोल्ड कस्टमर, प्रीमियम कस्टमर, सुपर प्रीमियम कस्टमर, इस तरीके से। गॉट माय पॉइंट? तो हम लोगों को इसका रिकंसिलिएशन करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का रिकंसिलिएशन विथ माय कैश बुक। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज बीआरएस, तो क्या बोलेंगे? बीआरएस इज अ स्टेटमेंट wherein we reconcile bank balance as per cash book and bank balance as per बैंक स्टेटमेंट। ठीक है? तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस। ऐसा ट्रांजैक्शन जो तुम्हारे कैशबुक में भी है और बैंक स्टेटमेंट में भी है, दैट इज नॉट एन आइटम ऑफ रिकंसिलिएशन, माइंड इट। तुम पासबुक बैंक स्टेटमेंट को पासबुक भी बोलते हैं। ठीक है? कई बार क्या होता है, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, कैश, तो वो बैंक में कैश बुक में आज आया, बैंक में भी आज ही, क्योंकि कैश तो रियलाइज्ड होता है। तो कैश डिपॉजिटेड, कैश विड्रॉवल के लिए कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। चेक डिपॉजिटेड, चेक इश्यूड, बैंक चार्ज डेबिटेड, बैंक काट लिया, बैंक चार्ज डिडक्टेड बाय बैंक।
और कई बार बैंक सेविंग्स बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट भी देता है, तो इंटरेस्ट एडेड बाय बैंक। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गया? तो सिंपल सा चीज सोचो, अगर मेरे को कोई चीज जमा करना है तो मैं बैंक को क्या करूंगा? डेबिट। सिंपल। मेरे को अगर कुछ भी मैंने बैंक से विड्रॉ किया या किसी को पे करवाया तो मैं बैंक को क्या करूंगा? क्रेडिट। सिंपल लॉजिक। क्लियर है? बैंक अगर मेरे बिहाफ में कोई चीज एक्सेप्ट करता है तो क्या करेगा? सिंपल। मैं डेबिट कर रहा हूं, बैंक क्रेडिट करेगा। मेरे लिए एसेट है, बैंक के लिए लायबिलिटी। बैंक को अगर कोई चीज काटना है तो बैंक डिडक्ट करेगा, मतलब डेबिट करेगा। सिंपल। तो लॉजिक क्लियर हो गया? एनीथिंग डिपॉजिटेड will be debited in cash book and credited in passbook. Anything withdrawn will be credited in cash book and debited. तो बैंक चार्जेस डेबिटेड पासबुक में है, कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड, क्योंकि मेरे को सपना में भी नहीं आया कि बैंक चार्ज काटा है। जब अकाउंट खुलवाने आया था तो 30 पन्ना का फॉर्म लेके आया था, तो मैं थोड़ी उसमें चार्जेस पढ़ने बैठा था, मैं तो ब्लाइंडली साइन कर दे। कौन पढ़ता है? तो सिंपल तरीका क्या है, जब बैंक काटता है तब मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, बीआरएस का मतलब समझ में आ गया? आइटम्स ऑफ रिकंसिलिएशन आपको एक क्वेश्चन में दे देगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं, चेक डिपॉजिटेड but not yet credited oblique cleared equals to 20,000। ठीक है? हाँ, इसको हम लोग अनक्लियर्ड चेक भी बोलते हैं। मैंने चेक इश्यू कर दिया, बट जिसको इश्यू किया वो अभी तक मेरे बैंक में आया नहीं पैसा लेने, तो जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेगा मैं पैसे कैसे दे दूं? क्योंकि पासबुक में ना ही डिपॉजिटेड दिख रहा है, पासबुक में ना ही पेड वाला दिख रहा है, ना ही जमा हुआ है कुछ, ना ही कुछ डिडक्ट हुआ है। इसको लोग अनप्रेजेंटेड चेक्स भी बोलते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। मेरा बैंक चार्ज काटा है 1,000 रुपए का, इंटरेस्ट एडेड बाय बैंक। कई बार बैंक इंटरेस्ट भी देता है तो वो 0 है इस सब में। ठीक है? तो ये सब कॉमन आइटम्स होते हैं। मैंने चेक जमा किया तो कैश बुक को उसी समय मैंने बढ़ा दिया, लेकिन
पासबुक में क्रेडिटेड नहीं है, मैं डेबिट करता हूं, पासबुक में क्रेडिट होता है बैंक को जब रियलाइज हो जाएगा। तो मैंने डेबिट किया, पासबुक में नहीं दिख रहा है, मतलब अभी तक क्लियर नहीं हुआ, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने चेक इशू किया, अभी तक सामने वाला मेरे बैंक को प्रेजेंट ही नहीं किया, उसको अपने बैंक को देना चाहिए था, कनारा बैंक में, कनारा बैंक वाला मेरे पास आता, मेरे बैंक के पास आएगा, मेरे पास क्यों आएगा, सॉरी, तो मेरा बैंक साइन मिला के उसको पेमेंट कर देगा, तो वो भी नहीं हुआ। पासबुक को देखने के बाद समझ में आया बैंक ने ये बैंकिंग सर्विसेज का चार्ज काट लिया 1000 रुपया, और बैंक ने इंटरेस्ट भी ऐड किया, हालांकि इस सब में है नहीं। समझ में आ रहा है? तो अब मैं इसको रिकंसिलिएशन करूंगा। सिंपल रूल ये पहले देखना क्या क्या रिकंसिलिएशन आइटम्स हैं। रीजन ऑफ डिफरेंस फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। रीजन ऑफ डिफरेंस, यू हैव टू फाइंड आउट दिस। जब कभी भी आप रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा टारगेट यही होना चाहिए, रीजन ऑफ डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा, ये मेन होता है। तो ये कॉमन रीजन ऑफ डिफरेंसेस हैं, ये चारों मेरा कॉमन रीजन ऑफ डिफरेंस है। दोनों बैलेंस भी दे सकता है एग्जाम में, कोई एक भी दे सकता है, बोलेगा दूसरा वाला निकालो, ऐसा भी होता है। ठीक है, इज दैट फाइन? अब ध्यान से सुनना, रूल फॉर रिकंसिलिएशन, अगर आप लोग किताब देखेंगे ना, एड लेस एड लेस एड लेस एड लेस करके आपका माथा खराब कर देगा। लेकिन मेरा हमेशा खाली एक ही प्रयास रहता है, 2 मिनट में खेल को खत्म करने का है। तो रूल सीधा यही है, अगर कोई चीज रिकॉर्डेड है, अच्छा इसमें याद रखना, स्टार्टिंग पॉइंट एज व्यू पॉइंट, मतलब आपको स्टार्ट किसी एक से करना होगा, दूसरे बैलेंस पे अराइव करना होगा। तो आप कैश बुक से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल। तो जो चीज रिकॉर्डेड है उसको रिवर्स करो। मैं रूल ऑफ रिकंसिलिएशन बोल रहा हूं, जर्नल एंट्री नहीं बोल रहा हूं। बीआरएस में खाली एक पीस ऑफ पेपर में खाली हिसाब होता है कि इसको प्लस माइनस करके देखो, मेरा ये बराबर होना चाहिए, कि इस कारण से डिफरेंस है। जो चीज रिकॉर्डेड है उसको रिवर्स करेंगे, और जो चीज नॉट रिकॉर्डेड है उसको रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल, खेल खत्म, चैप्टर इज ओवर। जो चीज रिकॉर्डेड है उसको रिवर्स, और जो चीज नॉट रिकॉर्डेड है उसको रिकॉर्ड। इज दैट फाइन? तो सर अभी तो आपको आपने ये नहीं बताया कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं एक बार जस्ट खाली देखता हूं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड,
तो चेक डिपॉजिटेड कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है ये लोग? कहां जमा कर दिया तुमने? बैंक में। तो बैंक में जमा करते तुम कहां रिकॉर्ड कर देते हो? तो इसका मतलब ये कैश बुक में रिकॉर्डेड है। नॉट येट क्रेडिटेड किसके लिए बोल रहा है? तो क्या लिखेंगे? पासबुक नॉट रिकॉर्डेड। तभी ना रीजन ऑफ, अगर दोनों में रिकॉर्डेड तो डिफरेंस किस बात का? इसके कारण डिफरेंस नहीं है, चीज समझो। दोनों में ही अगर रिकॉर्डेड है तो इस पर्टिकुलर आइटम जैसे कैश डिपॉजिटेड जिस दिन जमा करोगे उसी दिन क्रेडिट भी होता है, हाथों हाथ मैसेज आता है। एटीएम से पैसा निकालते हो हाथों हाथ मैसेज आता है ना, योर बैंक हैज बीन डेबिटेड। दूसरा वाला चेक इशूड, चेक इशू करते ही कहां रिकॉर्ड कर देते हैं? कैश बुक रिकॉर्डेड कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक? पासबुक नॉट रिकॉर्डेड। अभी मैं कुछ करा ही नहीं रहा हूं। ऐड लेस तो कभी भी सोचना ही नहीं, ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा ऐड करना है कि लेस करना है, कभी नहीं। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कौन काटा मेरा बैंक चार्ज? तो कहां पे ये रिकॉर्डेड है? मेरे को कैसे मालूम चला कि बैंक चार्ज काटा है? पासबुक देखने के बाद। तो कैश बुक में ये रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड है? दूर दूर तक हमको मालूम ही नहीं था ये चीज। इसका भी वही। डन। तो पहले रीजन ऑफ डिफरेंसेस फाइंड आउट करो, उसके बाद अपन बीआरएस में हमला बोलेंगे। अभी मैं आपको बोला आपको किससे मन है वहीं से स्टार्ट करिए। आप एक काम करिए, आप बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करिए। और आपको लास्ट में क्या मांगता है? ठीक है? हाँ, बरोबर है कि नहीं है? हाँ, अब देखो ध्यान से, हम एग्जाम में कैसे करते थे हम बताते हैं। ठीक है, मैंने जोड़ा घटाया जोड़ा घटाया, कुछ ना कुछ करके 49,000 ले आओ। हाँ, सिंपल है। तो करना है क्या? और 55,000 क्वेश्चन में है, 49,000 अगर दोनों बैलेंस देगा तो, अगर दोनों नहीं देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, फॉर मी इट इज रिसीवेबल, ये कोई डाउट नहीं है, इसलिए डेबिट। फॉर यू इट इज पेबल बिकॉज योर मनी, माई मनी इज विथ यू। अब 55,000 में क्या प्लस क्या माइनस करने से 49 आएगा बताओ? यही तीन है ना, बताओ। 15 प्लस करना होगा, ठीक है।
20 माइनस होगा और 1000 माइनस होगा, तब आ जाएगा क्या आंसर? एक बार देख लेते हैं। तो यहां 15 प्लस 20 माइनस और 1000 माइनस, हो गया आंसर। बस यहां पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड but not yet credited, check issued but not yet presented, bank charges debited by bank। तो सिंपलेस्ट वे हो गया ना। बट ऐसे तो होगा नहीं एग्जाम में, ऐसे थोड़ी करेंगे। अगर मान लो 7-8 दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा इजी था बोल के हम लोग प्लस माइनस करके बता दिया कि 55 में 15 प्लस कर दो 70, 20 माइनस कर दो 50 और 1000 माइनस करने से 49 आ जाएगा। लेकिन अपने करेंगे कैसे? एकदम सिंपल है, रूल मैंने बता दिया, डिफरेंस आपको मालूम है। अगर डिफरेंस मालूम नहीं है तो ये रूल काम भी नहीं करेगा, याद रखना। और ये जो रूल है स्टार्टिंग पॉइंट से हमेशा सोचेंगे, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक की पासबुक, ठीक है। पहला वाला ट्रांजैक्शन, पहला वाला रीजन ऑफ डिफरेंस, कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी मैं एड लेस के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। माई स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक। ठीक है, हाँ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। अब ध्यान से सुनो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। पासबुक में क्या हमको से मतलब ही नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड है। रूल क्या है? जो रिकॉर्डेड है उसको रिवर्स, ठीक है। तो कैश बुक में ये कौन सा साइड रिकॉर्डेड था? डेबिट साइड। तो रिवर्स मतलब क्रेडिट, रिवर्स मतलब क्रेडिट। बैलेंस क्या दिया हुआ है और तुमको करना क्या है? बैलेंस दिया हुआ डेबिट, तुमको करना क्रेडिट है, तो प्लस होगा कि माइनस? ऑपोजिट साइन माइनस, सेम साइन प्लस। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। सो डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट डेबिट माइनस। सिंपल रूल, कभी भी गलती नहीं होगा, हम आपको लिख कर दे रहे हैं। अगेन, चेक डिपॉजिटेड, हम कैश बुक स्टार्ट है, कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। चेक डिपॉजिटेड कैश बुक में रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट ओनली आई रिकॉर्ड, सिंपल, रिकॉर्डेड है। अब अपने आप से पूछो कहां रिकॉर्डेड है? डेबिट साइड। व्हाट इज द रूल ऑफ रिकॉर्डेड? रिवर्स। So debit side it's recorded, I have to reverse means I am to credit. Actual में I am not crediting, just for reconciliation I am making an assumption. तो debit को I will credit, ठीक है। What is the balance given? Debit, and you are telling me to credit. Same sign or different sign? Minus. Again I am going. Check issued. Starting point is cash book. It's recorded or not recorded?
चेक इश्यूड इज रिकॉर्डेड कैश बुक में. ऑन विच साइड इट्स रिकॉर्डेड? क्रेडिट साइड. व्हाट इज द रूल ऑफ रिकॉर्डेड? रिवर्स. सो क्रेडिट को अपन को क्या करना है? क्रेडिट को क्या करना है? डेबिट करना है. ठीक है. सो क्रेडिट को हमको डेबिट करना है. डेबिट डेबिट प्लस, सेम साइन प्लस. ठीक है. लास्ट वन, बैंक चार्ज डेबिटेड. व्यू पॉइंट इज कैश बुक. आई एम रिपीटेडली टेलिंग स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द व्यू पॉइंट. ठीक है. तो बैंक चार्जेस डेबिटेड, कैश बुक में ये रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? नॉट रिकॉर्डेड. कैश बुक में ये रिकॉर्डेड नहीं है. आई सॉ द पासबुक देन आई केम टू नो. सो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है. रिकॉर्डेड का रूल क्या है? रिकॉर्ड. नॉट रिकॉर्डेड का रूल क्या है? रिकॉर्ड. तो बैंक चार्ज काटा है, डेबिटेड बाय बैंक. सो व्हाट आई विल डू? आई विल क्रेडिट माय कैश बुक. What or not? So I am going to credit my cash book. So debit credit minus करके आ जाएगा मेरा. I don't think हमको कोई प्रॉब्लम हुआ है. अगर ये रीजन ऑफ डिफरेंस गलत आइडेंटिफाई करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा. You need to correctly identify these differences. बढ़े आगे. Next, same thing we are going to do reverse now. Bank statement as per passbook. अभी हम लोग पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड. तो पासबुक में ये रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? बोला ना नॉट येट क्रेडिटेड. मैंने जमा करके कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया उसी समय, पासबुक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ. तो नॉट रिकॉर्डेड का रूल क्या है? रिकॉर्ड. तो पासबुक में ये कौन सा साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड. लिखा है ना नॉट येट क्रेडिटेड. हम जो चेक जमा करेंगे बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी है ना. बैंक को मेरे को पैसा कलेक्ट करने के बाद ही हैज टू गिव मी, राइट. तो सर ये वाला पहला चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड. चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड. तो ये पासबुक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा. तो पासबुक में नॉट रिकॉर्डेड है. नॉट रिकॉर्डेड का रूल क्या है? रिकॉर्ड कर देंगे. तो रिकॉर्ड तो क्रेडिट साइड में होगा. सो क्रेडिट क्रेडिट प्लस 20,000. दूसरा चेक इश्यूड नॉट येट प्रेजेंटेड. बोलो. तो पासबुक में रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? नॉट येट प्रेजेंटेड मींस नॉट रिकॉर्डेड. नॉट रिकॉर्डेड का रूल क्या है? इफ इट इज प्रेजेंटेड सो बैंक इज पेइंग. सो बैंक क्या करेगा? डेबिट करेगा मेरे अकाउंट को.
सो क्रेडिट डेबिट, गॉट माय पॉइंट? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, पासबुक में रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? ऑन विच साइड? डेबिट साइड. डेबिटेड बाय बैंक मीन डेबिट साइड. हाँ, तो रिकॉर्डेड का रूल क्या है? रिवर्स. तो डेबिट को क्रेडिट करने बोला जा रहा है. सो क्रेडिट क्रेडिट. आ गया 55,000. कैसे भी करो, रीजन ऑफ डिफरेंस है मतलब एक जगह रिकॉर्डेड है, एक जगह नॉट रिकॉर्डेड. अगर रीजन ऑफ डिफरेंस है ही नहीं तो पॉइंट ही नहीं है उसको रिकंसिलिएशन में कंसीडर करना. तो तुमको यह मालूम होना चाहिए, रीजन ऑफ डिफरेंस मालूम होना चाहिए. अगर तुमको रीजन ऑफ डिफरेंस नहीं मालूम तो तुमको कोई नहीं बचा सकता. You must be knowing reason of differences, otherwise it is not possible to do BRS. अभी बुक में बहुत कुछ लिख के देगा, मतलब ही नहीं, हम लोग अपने तरीके से करेंगे. Let them give whatever they have given. Illustration 2, page 3.17. BRS कैश बुक में अगर नहीं बोला तो ऑलवेज डेबिट, मतलब फेवरेबल, मेरा पैसा है तुम्हारे पास. कोई बोलता है हमको तुमको देना है, तो नॉर्मली यूजुअली हम जमा करेंगे, मतलब मेरा पैसा तुम्हारे पास है. तो इसको लोग बहुत बार फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं. पीपल कॉल इट एज फेवरेबल बैलेंस. हाँ, वैसे पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल हो गया, उनको देना है, उनके लिए फेवर यही है. कैशबुक का डेबिट तो फेवरेबल ही हुआ ना. फेवरेबल मतलब क्या? जो मेरे फेवर में है. तो यूजुअली कैशबुक मतलब मेरा पैसा तुम्हारे पास में है, मेरा पैसा बैंक के पास में है. बैंक वालों के लिए फेवरेबल क्या है? कि हमको कस्टमर को पैसा देना है. सिंपल. गॉट माय पॉइंट? एनीवे, मेरा कैशबुक बैलेंस दिया हुआ है. सबसे पहला, चेक इश्यू अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है बैंक में. चेक इश्यूड, नॉट येट प्रेजेंटेड. अभी मेरे को बताओ मेरा व्यू पॉइंट क्या होगा, कैशबुक की पासबुक? क्योंकि स्टार्टिंग हम कैशबुक से कर रहे हैं, तो सारा रीजन ऑफ डिफरेंस हम कैशबुक पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट करेंगे. तो चेक इश्यूड मतलब कहां रिकॉर्डेड है ये?
कैश बुक में रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड है? क्योंकि चेक इशू करते वक्त हम कैश बुक को कम कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, पेमेंट है ना, क्रेडिट कर देते हैं, तो कैश बुक में रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड का रूल क्या है? कैश बुक रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड का रूल है रिवर्स। तो कैश बुक हमने क्रेडिट कर रखा है, रिवर्स मतलब डेबिट करना है, तो डेबिट डेबिट प्लस। चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड, तो कैश बुक में ये रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड है। कौन सा साइड रिकॉर्डेड है? डेबिट साइड। कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड का रूल क्या है? रिवर्स मतलब क्रेडिट करना है अपन को, डेबिट क्रेडिट। बैंक चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? नॉट रिकॉर्डेड का रूल क्या है? तो बैंक चार्ज अगर रिकॉर्ड करना है तो कैश बुक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा ना, डेबिट क्रेडिट माइनस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बोलो कैश बुक में रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? तो कैश बुक में कौन सा साइड रिकॉर्ड होगा? मेरे को मिलेगा ना, सामने वाला ने क्रेडिट किया, मेरा बैलेंस बढ़ाया है, तो मैं डेबिट करूंगा, मेरे को डेबिट करना है। नॉट रिकॉर्डेड का रूल है रिकॉर्ड मतलब डेबिट, सो डेबिट डेबिट प्लस कितना, देख कितना आ रहा है बता। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, हाउ मच? इलस्ट्रेशन 4, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट मतलब फेवरेबल बैलेंस नहीं है, एडवर्स मतलब क्रेडिट, ठीक है। तो फेवरेबल दे चाहे उससे दे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, सोचने का नजरिया मेरा एकदम भी नहीं बदलेगा। इससे कभी भी मतलब मत रखना, बस साइन देखेंगे उस हिसाब से।
ठीक है, चलिए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज एंटर्ड इन पासबुक, मतलब बैंक इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब काटेगा ना, इंटरेस्ट इज एंटर्ड इन पासबुक मतलब इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मतलब मेरे को दे रहा है, मेरे पैसे जमा किए पे मैंने ओवर ड्यू किया, उस पे काट रहा है, ले रहा है, ठीक है ना। सो एनीवे, कैशबुक में ये रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? पासबुक में एंटर हुआ है, कैशबुक में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज एंटर्ड इन पासबुक ओनली। तो क्या बोला तुमने, देखो कैशबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, डेबिट क्रेडिट से फर्क नहीं पड़ता अपन को, तो कैशबुक में रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? हाँ, कैशबुक में नॉट रिकॉर्डेड। कैशबुक में इसको कौन सा साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड, काटेगा, राइट। सो क्रेडिट क्रेडिट, समझ में आ गया मेरा बात? कैशबुक नॉट रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड, बैंक इज डिडक्टिंग, सो बैंक विल डेबिट, आई विल क्रेडिट। मेरा बैंक बैलेंस मेरे को कम करना है, बैंक डिडक्ट करेगा तो मेरे को कम करना है ना। तो नॉट रिकॉर्डेड का रूल है रिकॉर्ड, सो आई विल रिकॉर्ड ऑन कैशबुक क्रेडिट, नाउ बैलेंस इज क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, सिंपल एकदम, सोचना ही नहीं है। दूसरा, बैंक चार्जेस डेबिटेड, बोलो कैशबुक में रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? सर जिससे स्टार्ट करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। नॉट रिकॉर्डेड का रूल क्या है? ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड, अगेन क्रेडिट क्रेडिट प्लस, चेक इश्यूड बट नॉट कैश, मतलब नॉट कैश मतलब नॉट प्रेजेंटेड। सो कैशबुक में ये रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड? हमने चेक इशू करते वक्त ही हम रिकॉर्ड कर देते हैं, कौन से साइड रिकॉर्डेड है? वेरी गुड, पेमेंट है ना, क्रेडिट साइड रिकॉर्डेड है। तो रिकॉर्डेड का रूल क्या होता है? रिवर्स, तो अपन को क्या करना है? अपन को डेबिट करने का है, हम लोगों को क्या करना है? डेबिट करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डेबिट, सो क्रेडिट डेबिट, एकदम सिंपल है। चेक पेड नॉट क्लियर्ड मतलब चेक डिपॉजिटेड, बताओ कैशबुक रिकॉर्डेड कि नॉट रिकॉर्डेड? कौन सा साइड रिकॉर्डेड है? हाँ, डेबिट साइड। रूल क्या है? रिवर्स, तो हम लोग को क्या करना है? सो क्रेडिट क्रेडिट 22,17,000, interest collected by bank and credited in passbook, कैशबुक में रिकॉर्डेड है कि नॉट रिकॉर्डेड?
नॉट रिकॉर्डेड का रूल क्या है? ऑन विच साइड? बोलो। हाँ, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। तो कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड है, मेरे को पैसा मिलेगा, तो मैं कौन सा साइड रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट डेबिट। बैलेंस लिखना मत, खाली करना। वन 144,100 माइनस की प्लस? माइनस। सुनो, कैश बुक की जगह पासबुक आएगा, क्रेडिट की जगह डेबिट आएगा, क्रेडिट की जगह डेबिट आएगा, यहां भी ओवरड्राफ्ट तो यहां भी ओवरड्राफ्ट में खत्म होगा। लेकिन ये 144,100 नेगेटिव आया तो ये फेवरेबल हो जाएगा, फिर यहां ब्रैकेट नहीं देंगे। ऊपर अगर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया, नीचे भी ओवरड्राफ्ट आएगा। फेवरेबल से स्टार्ट किया, नीचे भी फेवरेबल आ रहा है, पासबुक क्रेडिट फेवरेबल। पासबुक क्रेडिट से स्टार्ट किया, यहां नीचे भी फेवरेबल आएगा। तो जब ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट आएगा, लेकिन आंसर नेगेटिव में है तो ये फेवरेबल बन जाएगा। तो एक्चुअल में मेरा बैंक में पैसा है, एक्चुअल में देयर इज मनी इन माय बैंक, but since I haven't recorded lot of transaction, that is why it is showing like this. Is that fine? तो इलास्ट्रेशन 3 आप लोग अभी क्लास वर्क में करिए, ऑनलाइन में भी सब कोई करिएगा।